रब की दी हुई आंख से और उसी रब्बे लम यज़ल के दिए हुए कान से और उस मालिक के हकीकी ने जो कान में क़ुव्वत समात दी, उस कान से सुन रहे हैं, आँखों की बीनाई से देख रहे हैं कि सरे शाम से लेकर अब तक हुजूर के गुलामे के बाद दीगरे अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहे थे। मैं भी अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए आपके मुक़द्दस समात तक हाजिर हुआ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने कीमती जुमलों को आपके मुक़द्दस दस्तरखान पर अच्छे अंदाज में रखने की कोशिश करूंगा, आप उसे संभालने की कोशिश करें। आइए ज़्यादा गुफ्तगू ना करते हुए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके तहर्रुक से शम्शो कमर की हरकतें, जिनके तमावुज़ से दरिया की तुग़यानी, जिनके ताअत्तुर से फूलों में खुशबू, जिनके तनफ़्फ़ुज़ से हमारी जानें, जिनके बाल मुबारक को जब बरेली का मर्द कलंदर देखता है तो नकी अली खान का शहजादा अपने कलम की रोशनाई से कुछ इस तरह जलवे बिखेरता है और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेल की बूतें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यार इस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। जब उसी नकी अली खान के शहजादे की निगाह आका अलैहि तहियत व सना के नस्ल पाक से लेकर करबला मुअल्ला से होते हुए और रहती दुनिया तक के सैयदजादों को देखती है तो कलम की रोशनाई कुछ इस तरह फैलती है कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है ओ बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। उस नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जब मेरे इमाम अहमद रजा की नजर नबी कौनैन के अमामा मुबारक पर पड़ती है तो मेरा इमाम कुछ इस तरह कहता है, या रसूल अल्लाह, ओ ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का। आइए उसी मुक़द्दस मोहतरम नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त की तलवार मेरे गर्दन पर आवेजा है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद ना करके डायरेक्ट अपने गुफ्तगू पर आने की कोशिश करता हूँ कि करबला की जंग में हिकमत बदल दी शाह ने, करबला की जंग में हिकमत बदल दी शाह ने, खंजरों के सामने सूखी ज़बा ले आए हैं और फाड़ डाला शाह ने बैयत का और चमकीला लिबास और शाम तक सज्जाद उसकी धज्जियां ले आए हैं। वाह 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 वाह, सज्जाद उसकी धज्जियां ले आए हैं और दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यहीं बैठे बैठे मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दें ये करबला वाले तो ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए, तो ये दुनिया जाने दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आओ मैं हिंदुस्तान के राजा महाराजा गरीब नवाज के उस जुमले को, उस रुबाई अशार को आपके सामने पेश करूं और अपने तकरीर का आगाज करूं। मेरा गरीब नवाज कुछ इस तरह अपने जद्दे आला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, कहते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दरदस्त यजीद हक्का के वीरा ला इला अस्त हुसैन। मैंने गरीब नवाज की बारगाह में जानू अदब तह करने के बाद उनके चौखट की मिट्टी को अपने जबान पर मस करने के बाद जानू अदब तह किया और गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत के साथ ये सवाल पेश किया, ऐ गरीब नवाज, बात तो समझ में आ रही है, शाह है हुसैन। ऐ गरीब नवाज, बात तो समझ में आ रही है,
बादशाह है हुसैन। लेकिन ए गरीब नवाज, मेरी ये कमजोर अकल इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि हुसैन कब दीन है, कब दीन की पनाह हो गया है। ए गरीब नवाज, मेरा हुसैन शाह है, बात समझ में आ गई, अकल ने तस्लीम कर ली। ए गरीब नवाज, बादशाह है हुसैन, ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन हुसैन कब दीन है, कब दीन की पनाह बन गया है, हुसैन कब दीन है, कब दीन की आबरू बन गया है, हुसैन कब दीन है, कब दीन की पनाह बन गया है। तो गरीब नवाज के इस अजमेर मोहल्ला की धरती से गरीब नवाज का वो चहीता गरीब नवाज अर्ज करेंगे, ऐ पूछने वालों, ऐ साइलो, ऐ मगतो, तुम पूछते हो बात ये समझ में आई है कि बादशाह हुसैन है, शाह हुसैन है, बात ये समझ में नहीं आ रही है कि कब दीन है, कब दीन की पनाह है। तो गरीब नवाज की चौखट से गर्दों गुबार उड़ते हुए हमें इशारा करेंगे, तुम जानना चाहते हो कब हुसैन दीन है, तो लो सुनते चलो। अल्लाह अकबर, मक्के की गलियों में है दीन है हुसैन, मदीने की गलियों में है दीन है हुसैन, मदीने में खेल रहा है दीन है हुसैन। अल्लाह अकबर, मदीने की गलियों में है दीन रहा है, दीन है, नाना के पुश्त पर है दीन है, नाना के साथ टहल रहा है दीन है, यानी मदीने से मक्के की तरफ रवाना हुआ है दीन है, माँ फातिमा ज़हरा के चादर अनवर में लपट रहा है दीन है, बाप के साथ खेल रहा है दीन है, मदीने से मक्के की तरफ आया है दीन है, करबला में पहुंचा है दीन है, अली अकबर को दे दिया है दीन है, कासिम की जवानी लुटा दिया है दीन है, अब्बास जैसे भाई के बाजुओं को कटवा दिया है दीन है। अल्लाह अकबर, एक बात दीगरे को नबी के दीन के लिए, अपने जान नाना जान के दीन के लिए एक एक को शहीद करवा रहा है दीन है। अल्लाह अकबर, रन में मेरा हुसैन गया है दीन है, रन में घुसकर यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट रहा है दीन है, मैमना पर हमला कर रहा है दीन है, मैसरा पर हमला कर रहा है दीन है, यजीदियों को जड़ से खत्म कर रहा है दीन है, तलवार चला रहा है दीन है, नेजा मार रहा है दीन है, उनके ऊपर शेर की तरह दहाड़ मार रहा है दीन है, लड़ रहा है दीन है। जब यजीदियों की तलवार हुसैन के गर्दन पर आई है तो मेरा हुसैन दीन की पनाह बन गया है, दीन की आबरू बन गया है, और मेरा हुसैन अपनी गर्दन को देखकर आते दुनिया तक यजीदियों को यह पैगाम दे रहा है, ओ यजीदियों, करबला की तारीख पढ़कर कल ये ना कहना कि करबला की धरती पर नबी का दीन कट गया, बल्कि हुसैन जवाब दे रहे हैं दीन बच गया, नबी का नवासा अपनी गर्दन को देखकर दीन की आबरू बचा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, अज़मत शुहदाए करबला, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इको बंद कीजिए, इको बंद कीजिए। दीन हुसैन कब दीन था, कब दीन की पनाह। मक्के में है हुसैन दीन है, मदीने में है हुसैन दीन है। वाह वाह, नाना के पुष्ट जवाब नहीं, माशाअल्लाह। नाना के मज़ारे अनवर से लपटा हुआ है दीन है, करबला में आया है दीन है, यजीदियों की नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहा है दीन है। लेकिन जब गर्दन कटने की बारी आई है, दीन की आबरू बन गया है मेरा हुसैन, ताकि आती रहती दुनिया तक कोई ये ना कहे करबला में नबी का दीन कट गया, बल्कि हुसैन अपनी गर्दन को देखकर कह रहे हैं दीन तो बच गया है, दीन बच गया, अलबत्ता हुसैन अपनी गर्दन को दे गया है। ये है हुसैन वाले। आप करबला की तारीफ सुनते होंगे, यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, कुछ 10 से 20 साल के लोग हैं, कुछ 20 से 25 साल के लोग हैं, कुछ 35 से 40 साल के लोग हैं, कुछ 65 से 70 साल के लोग हैं। आप कई मुकर्रिरों से आपने करबला की तारीख सुनी होगी, करबला के वाकयात को सुना होगा, अली अकबर की जवानी भी सुनी होगी, कासिम के हौसले को भी देखा होगा, अब्बास के कटे हुए बाजुओं की तारीख भी सुनी होगी। लेकिन याद रखना, मैं वो मुकर्रिर नहीं हूँ जो आपको आने के बाद करबला की तारीख सुनाऊं तो आपके आंसू
आंसू निकलने लगे। नहीं नहीं, हाँ हुसैनियों पर जुल्म हुआ, लेकिन सिर्फ हुसैन के जुल्म को ना बयान किया जाए, हुसैनियों पर जो जुल्म हुआ वो ना बयान किया जाए, बल्कि ये बयान किया जाए अली अकबर कैसा बहादुर था, मैदान जंग में जाकर कैसे तलवार चला रहा था, ये बयान किया जाए। सिर्फ मजलूमियत ना बयान की जाए, जब बयान करने पर आया जाए तो ये कहा जाए 19 साल वो अली अकबर, 19 साल वो कासिम जब मैदान करबला में आया था तो यजीदियों के होश उड़ गए थे, यजीदी जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे थे। अगर आप हुसैनी है तो सुनिए, तो बहादुरों की कहानी सुनिए। आप हुसैनी है तो सुनिए किस तरह करबला में 72 ने 22,000 को जमीन पर लिटा दिया था। आप सुन रहे हैं तो अली अकबर की जवानी को सुनिए, सुन रहे हैं तो कासिम की जवानी को सुनिए, सुन रहे हैं तो हुर की बहादुरी को सुनिए। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने इस माह मुहर्रमुल हराम में और अपनी जिंदगी में अल्लाहु अकबर आपने आका अलैहि व सना की जिंदगी भी सुनी होगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी सुनी होगी, हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी सुनी होगी, हजरत उस्मान गनी के हया को भी सुना होगा, हजरत मौला अली फातह खैबर की जिंदगी को सुना होगा, उनके हैदरी जुल्फकार को भी सुना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुजूर के सहाबा बुज़दिल हैं? आपसे पूछना चाहता हूँ, अली अकबर की जिंदगी आपने सुनी होगी, कासिम का लड़ना आपने सुना होगा, आपने अब्बास के बाजुओं को करने की कहानी सुनी होगी। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप जरा ये बताइए ना, क्या हुजूर के सहाबा बुज़दिल हैं? क्या अबू बकर बुज़दिल है? आपका जवाब होगा नहीं मौलाना, बिल्कुल बुज़दिल नहीं, वो तो बहादुर होते हैं। आपसे पूछा जाए क्या अबू बकर बुज़दिल है? आपका जवाब होगा नहीं। अब मैं आपसे पूछूं क्या उमर बुज़दिल है? आपका जवाब होगा नहीं। मैं आपसे पूछूं क्या उस्मान बुज़दिल है? आपका जवाब होगा नहीं। मैं आपसे पूछूं क्या अली बुज़दिल है? आपका बहादुर होगा नहीं। मैं पूछूं क्या अली अकबर बुज़दिल है? आपका जवाब होगा नहीं। मैं पूछूं क्या कासिम बुज़दिल है? आपका जवाब होगा नहीं। मैं पूछूं क्या हुसैन बुज़दिल है? आपका जवाब होगा नहीं। आप सीना ठोक कर छाती को चौड़े करके कहेंगे अरे ये हैदरी कछार के शेर है, जब ये लड़ने पर आते हैं तो सामने करचे लाखों की तादाद हो, लेकिन जब लड़ने पर आते हैं तो इस्लाम का झंडा गाड़ दिया करते हैं। जब ये लड़ने पर आते हैं तो मौत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कामयाबी किस पहलू में हमें मिलेगी, कामयाबी किस तरह मिलेगी। इसीलिए मैं आज के इन काफिर फिरौन को कहना चाहता हूँ, अगर तुम सोचते हो कि जुल्म की बुनियाद पर इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, जुल्म और जबर की बुनियाद पर इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, अगर तुम सोचते हो ताकत की बुनियाद पर इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, अगर तुम सोचते हो इख्तिदार की बुनियाद पर इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, अगर ताकत की बुनियाद पर, जुल्म की बुनियाद पर, इख्तिदार की बुनियाद पर इस्लाम को मिटाना होता तो इस्लाम कल मक्के की गलियों में मिट गया होता। अगर इस्लाम को ताकत की बुनियाद पर मिटाना होता तो इस्लाम कल मदीने की गलियों में सिमट कर रह गया होता। लेकिन मियां ये इस्लाम ताकत की, जुल्म की, इख्तिदार की बुनियाद पर नहीं मिटने वाला। इस दिन को अबू बकर ने खून से सींचा है, इस दिन को उमर ने खून से सींचा है। अरे ये दिन मिटने नहीं वाला है। अरे इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, अरे तेरी रगों में खून रवा है। वफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि करबला में जंग की हिकमत बदल दी शाह ने, खंजरों के सामने सूखी ज़बा ले आए हैं, फाड़ डाला शाह ने। ओ बैयत का चमकीला लिबास, शाम तक सज्जाद उसकी धज्जियां ले आए हैं। ये हैं हुसैन वाले। अगर सुनते हैं तो करबला के बहादुरों की तारीख सुना करे, सिर्फ रोने रुलाने वाली तारीख ना सुना करे। अगर सुनते हैं तो करबला वालों की तारीख सुने। अल्लाहु अकबर, ये करबला वाले हैं कौन? हुसैन कौन है? हुसैन की माँ कौन है? हुसैन के वालिद गिरामी कौन है? अल्लाहु अकबर, आखिर हुसैन है कौन? हुसैन कहा किसे जाता है? आखिर हुसैन है कौन? और जरा चलते हैं, हुसैन की माँ कौन है? अल्लाहु अकबर, मुअर्रिख तारीख लिखता है बरोज़े क़यामत होगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि पुलसराज से एक जन्नती खातून का गुजर होगा, यानी कि मखदूम कायनात सैयदा आबिदा ताहिरा फातिमा
फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब गुजर होने का वक्त करीब आएगा तो एक निदा देने वाला निदा देगा, ओ अहले महशरियों अपने सर को झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद का गुजर हो रहा है। ओ महशर वाले अपने निगाहों को नीची कर लो, हसनैन करीमैन की माँ का गुजर हो रहा है। अल्लाह अकबर। तमाम महशरी अपने सर को खम कर लेंगे, निगाहें झुका लेंगे, फातिमा बिजली के मानिंद पुलसराज से गुजर जाएंगी। अगर आप पूछे कौन फातिमा, किस फातिमा का जिक्र कर रहे हो, कौन हुसैन की माँ, कौन हसन की माँ, कौन अली की जौसा, तो मैं कहूंगा अरे फातिमा वो है कि हया के माथे का लाज ज़हरा, वफा परस्ती का राज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे दर का अनाज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे दर का अनाज ज़हरा। मकामे खूने रसूल ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा, और जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे अरे मरीज इलाज ज़हरा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमा यार जवाब तो दो कम से कम। हुसैनी आप ऐसे बैठे हो क्या कहें यार, दोनों हाथों को कैसी कौम से मुलाकात। उठाए दोनों हाथों को, लब्बैक या हुसैन। आप बहादुर कौम के मानने वाले देखिए, जहां बकरी पालती वहां बकरी अपने ही बच्चे को पालती। अब बकरी का किस्सा सुनने वाले बकरी होंगे और शेर का किस्सा सुनने वाले शेर ही होंगे। उठाइए दोनों हाथों को, बोलिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कौन अली हैं, किस अली के बेटों की बात की जा रही है? अल्लाहु अकबर। फातिह खैबर मौलाई कायनात हैं, उनके शहजादे ये इमामे हुसैन हैं जो करबला में जाकर यजीदियों के सामने अपने हैदरी जौहर को दिखा रहे थे तो शिमर भी परेशान हो गया था, इब्ने साद भी परेशान हो गया था। लेकिन नाओ अली की बहादुरी जरा देखते चलते हैं। अल्लाह अकबर। खैबर को फतह करने की बात आई है, सिद्दीक़ उमर गए हैं, किसी वजह से खैबर फतह नहीं हुआ है। आका ने ऐलान किया कल ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतह हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा के दरमियान आमना के लाल ने, गैबदा नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये ऐलान किया है कल ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दिया जाएगा जिसके हाथों से खैबर का किला फतह हो जाएगा। हजरत सहाबा, तमाम सहाबा अपने घर की तरफ लौटे हैं। नींद, रात का सन्नाटा है, सहाबा को नींद नहीं आ रही है। हर कोई दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा है कि काश कल हुजूर हो सकता है झंडा मेरे हाथों में दे दे, हो सकता है मेरे हाथों में झंडा दे दे, हो सकता है मेरे हाथों में झंडा दे दे। और ये मेरा अकीदा बोलता है वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका अकीदा ये था अगर हुजूर एक अपाहिज के हाथ में झंडा दे देते तो खैबर का किला वो अपाहिज पार कर देता, किला वो नाप लेता, किले को फतह कर लेता। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा घर को लौटे हुए हैं, लौटे हैं। रात का सन्नाटा है, नींद आ नहीं रही है, दिल में एक नई उमंग मचल रही है कि हुजूर हमें झंडा देंगे, इंशाअल्लाह कल मुझे हुजूर झंडा दे देंगे, हो सकता मुझे झंडा दे दे, हो सकता कल मेरे हाथों में अलम दे दे। सुबह का सूरज नमूदार हुआ है, सफेदी फैली है, तमाम सहाबा हुजूर के पास आए हुए हैं, सहाबा इर्द गिर्द में है। अल्लाह अकबर। एक तरफ सिद्दीक हो, एक तरफ उमर हो, एक तरफ अबू बकर हो, एक तरफ अली हो, एक तरफ उस्मान हो। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा है, सहाबा निगाहें देख रहे हैं हुजूर के लबहाए मुबारक को जुम्बिश होने के लिए देख रहे हैं। हुजूर लब को हरकत करे, हरकत करे, नाम ले ले। हर सहाबी के दिल में तमन्ना है हुजूर मेरा नाम ले ले, काश नाम ले ले, काश नाम ले ले। हुजूर फरमाते हैं आईना अलीउन, अली कहाँ है, बुलाओ अली को। लोगों ने कहा अली की आंख में दर्द है, आशोबे चश्म की वजह से वो घर पर पड़े हुए हैं। हुजूर कहते हैं अली को बुलाया जाए। सहाबा जाते हैं, अली को बुलाते हैं, अली को बुला कर लाते हैं। हुजूर कहते हैं अली क्या हुआ? अली फरमाते हैं हुजूर आंख में दर्द है, आंख में दर्द है। हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाला और हजरत अली की आंखों में डाल दिया, लगाया है हजरत अली की आंखों में। हजरत अली का बयान है मुझे पहले से ज्यादा बीनाई आंखों में मेरे आ गई, नूर पहले से ज्यादा हो गया। अल्लाह अकबर। अब कहते हैं ओ अली फातिह खैबर तुम हो, ऐ अली खैबर का किला तुम्हारे हाथों से फतह होगा। हजरत अली मैदान कारजार में निकलने के लिए आए हैं, फतह खैबर के लिए आए हैं। खैबर के किला को फतह
करने के लिए आए हैं। जब बड़े हैं तो मरहब भी सामने आया था, मरहब डींगे मार रहा था, अली के सामने आकर कह रहा था, ओ अली तुम कौन हो, तुम्हारे क्या है, तुम्हारी क्या हैसियत है। वो कहता है मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मेरे पहलवानी के लोग डंके बजाते हैं, मेरे पहलवानी का बड़ा फला फला जगह शोहरा है। हजरत अली ने कहा, ओ तेरे पहलवानी का डंका कोई और बजाते होंगे, तेरे ये पहलवानी का शोहरा कोई और गाते होंगे। मैं अली इब्ने तालिब हूँ, मैं कहते हैं मेरा नाम अली है और फरमाते हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और हैदर का माना होता है पलट पलट कर वार करने वाला। हजरत अली ने एक ज़र्ब मारी है, मरहब दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया है। इसी बहादुर इंसान के बेटे का नाम हुसैन है, जो करबला में जाने के बाद यजीदी कह रहे थे हुसैन अपना हाथ दे दो, तुम्हारे साथियों को शहीद नहीं किया जाएगा। ए हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, तुमको बख्श दिया जाएगा। लेकिन मेरा हुसैन उनकी आंखों में आकर डालकर कह रहा था, ओ यजीद सुन ले, गर्दन तो दी जा सकती है, एक अली असगर नहीं, 1000 अली असगर को दे दूंगा, 1000 अली अकबर को दे दूंगा, अब 1000 अब्बास जैसे भाई के बाजुओं को दे दूंगा, लेकिन तुझ जैसे नापाक इंसान के हाथ में अपना हाथ नहीं दे दूंगा। अली का वो शेर मैदान में गरज कर कह रहा था, कुछ भी हो जाए नाना के दीन पर आज नहीं आने दूंगा। और शायर कहता है, आई नए जवां मर्दी गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को नहीं आती है रुबाई, अल्लाह के शेरों को नहीं आती है रुबाई। ये हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये शहजादा है, जो मैदान कारजार में 22,000 लश्करियों के सामने जब आया है तो ऐसे तलवार चला रहा था, यजीदी कांप रहे थे, हुसैन और हुसैनियों के सामने आने से डर रहे थे। एक तारीख, एक शहादत पेश करके अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। हुसैन का घराना है, मैदानी कारजार है। सबसे पहले एक अकीदे की बात कर दूं, उसके बाद मैं वो शहादत पेश करूं। सरकार फरमाते हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, इनकी मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इन पर सवार होगा निजात पा जाएगा। आगे फरमाते हैं कि असहाबी का नुजूम, ये मेरे सहाबा हैं, जो इनकी इत्तिबा करेगा, इनकी पैरवी करेगा, इनके पीछे चलेगा, वो हिदायत पे आ जाएगा। और एक जगह आका फरमाते हैं कि अगर एक इंसान हो और खाने काबा में हो, मकाम इब्राहिम में हो, खाने काबा के इर्द गिर्द नमाज पढ़ पढ़कर अपनी पेशानी में गंदगी का वो गट्टा बिठा ले और सीने में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हो, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तीनों बातों को अपने ज़हन में रखिए। सरकार फरमाते हैं मेरे अहले बैत हैं, इनकी मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इनमें सवार होगा निजात पा जाएगा। एक जगह फरमाते हैं मेरे ये सहाबा हैं, जो इनकी तबाह करेगा वो हिदायत पा जाएगा। और आका एक जगह फरमाते हैं कि कोई शख्स हो, खाने काबा में हो, मकाम इब्राहिम में हो, वहां नमाजें पढ़ता हो, रब की इबादत करता हो, लेकिन उसके सीने में अहले बैत का बुग़्ज़ हो, तो वो गर्चे खाने काबा में उसकी मौत हो जाए, वो जन्नत में नहीं जा सकता, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग हुजूर अली से मोहब्बत करते हैं और अबू बकर को गाली देते हैं, जो हुजूर अली हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, उमर को गाली देते हैं, प्यारे उनका क्या ठिकाना होगा? प्यारे जरा गौर करो, आखिर तुम अली से मोहब्बत कैसे करते हो? हजरत अली फरमाते हैं, ऐ लोगों बताओ तुम में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है, हम में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? हजरत अली के सामने लोगों ने कहा, ऐ अली आप ही तो सबसे ज्यादा बहादुर हैं, आप ही तो सबसे ज्यादा बहादुर हैं। हजरत अली फरमाते हैं, नहीं नहीं, मैं सबसे ज्यादा बहादुर नहीं हूँ, तुम बताओ ना सबसे ज्यादा बहादुर कौन हो? लोगों ने कहा
कहा अली फिर आप ही बताइए ना सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? हजरत अली फरमाते हैं सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब मैदान बदर कायम हुई, मैदान बदर में तमाम लोग कुफार और मुशरिकीन से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। किसी के हाथ में नेज़ा, किसी के हाथ में भाला, तमाम लोग अपने असलहे को लेकर तैयार थे। अरे हुजूर के लिए एक साइबान तान दिया गया था। जब बात आई थी कि हुजूर की रखवाली कौन करेगा, जब बात आई थी हुजूर की हिफाजत के लिए कौन खड़ा होगा, जब बात आई थी कि हुजूर के पास कौन खड़े होगा, हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम, जब ये बात कही गई कोई सामने ना आया था। अगर कोई सामने आया था तो उस जात का नाम अबू बकर है। इन दोनों में आपस में इतनी मोहब्बत है, इन दो सहाबा में आपस में इतनी मोहब्बत है। और ये कमीना शिया कभी हजरत अबू बकर को गाली देते हैं, कभी उमर को गाली देते हैं, कभी उस्मान को गाली देते हैं, कभी हजरत अमीर मुआविया को गाली देते हैं। तो याद रखो ऐ शिया की बदमाश औलादो, अगर तुम सोचते हो अली से मोहब्बत का दावे ठोकते हो और कहते हो अबू बकर से हम मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ अली से मोहब्बत करते हैं, और तुम अली से मोहब्बत करने के बाद अबू बकर को गाली देते हो, उमर को गाली देते हो, उस्मान को गाली देते हो, तो नबी के फरमान के मुताबिक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अरे प्यारे याद रखना, जो अबू बकर को गाली देते हैं और हुजूर अली से दम भरते हैं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, तो याद रखना अली से मोहब्बत का दम भरने का नाम अबू बकर से मोहब्बत करने का है। और याद रखना जो अहले बैत का बुग़्ज़ अपने सीने में पालेगा, वो याद रहे वो कुछ भी हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। और प्यारे जुमला लेकर जाओ, दिल की तख्ती पर नोट कर लो, जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत, उमर की बुग़्ज़, उमर का बुग़्ज़, अबू बकर का बुग़्ज़, अली का बुग़्ज़, नबी के अहले बैत का बुग़्ज़, इनकी आक़िबत पहचान लो कि जब ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। जब ये मरते जब ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती हैं, जब ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। इसीलिए प्यारे, अगर आप करबला सुनते हैं तो करबला की तारीख को समझ कर सुनिए, वरना कहीं ये ना हो कि करबला की तारीफ सुनते सुनते हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताख बन जाएं। आला हज़रत फरमाते हैं जो अमीर मुआविया की शान में भूखे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है, हक बदस्ते हैदर कर्रार, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, उन पर तानो तशनी करे फुज्जार। इसीलिए प्यारे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अहले बैत से मोहब्बत करें, सहाबा से भी मोहब्बत करें, तब तो आपका बेड़ा पार हो सकता है, आला हजरत के बेड़ा पार हो सकता है। एक सैयदजादे हैं, वो कहते हैं कि अपने दिल के दरवाजे पर इमाम मोहम्मद रजा को बिठा लो। ये चंद जुमले सुनिए प्यारे, इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। वो कहते हैं अपने दिल के दरवाजे पर इमाम मोहम्मद रजा को बिठा लो, अपने दिल के दरवाजे का हाकिम इमाम मोहम्मद रजा को बना लो, अपने दिल के दरवाजे का पहरेदार इमाम मोहम्मद रजा को बना लो। मैंने सैयदजादे की बारगाह में ज़ानू अदब तह करने के बाद अर्ज किया, सैयदजादे जरा ये तो बताइए आखिर मामला क्या है? दिल के दरवाजे पर अहमद रजा, दिल के दरवाजे पर हुक्मरानी अहमद रजा की, दिल के दरवाजे पर हाकिम अहमद रजा है, हो जाए तो मिलेगा क्या? सैयदजादे कहते हैं ये हो सकता है तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबा का बुग़्ज़ तुम्हारे सीने में चला जाए। ये भी हो सकता है सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत का बुग़्ज़ तुम्हारे सीने के अंदर आ जाए। लेकिन जब तुम्हारे दिल के दरवाजे पर इमाम मोहम्मद रजा बैठ जाएंगे तो इस दिल के अंदर ना अहले बैत का बुग़्ज़ जाने देंगे, ना सहाबा का बुग़्ज़ जाने देंगे। जब तुम्हारे सीने में इन दोनों का बुग़्ज़ नहीं होगा तो हाथों में अलम लेकर तुम भी बरमला कहोगे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।
नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। करबला सुनिए तो अकीदा भी सुनिए, करबला सुनिए तो अकीदा भी सुनिए। करबला सुन सुनकर अमीर मुआविया के गुस्ताख ना बनिए, करबला सुनकर अमीर मुआविया पर भी जान छिड़का करे, अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करे, हजरत सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत करे, हजरत अली से मोहब्बत करे। अरे वो झूठे हैं, वो मक्कार हैं, वो दगाबाज है जो कहते हैं हम अली से मोहब्बत करते हैं। उनका दावा खोखला है, उनका ये दावा बातिल है। अरे अली से मोहब्बत करने का नाम ये नहीं है कि पहले नंबर पर अली को रख दिया जाए। अरे अली से मोहब्बत करने का नाम ये है कि ये कहा जाए कि टमाटम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, टमाटम मस्त कलंदर उमर का दूजा नंबर, टमाटम मस्त कलंदर उस्मान का तीजा नंबर, अरे टमाटम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। ये कहा जाए, अकीदा रखा जाए। करबला सुनकर मुकर्रिरों ने करबला सुना कर रोने का आपके दिल को कमजोर कर दिया। और मैं ऐसे जानता हूँ सही से वो करबला बयान नहीं करते तो कुछ लोगों के दरमियान अमीर मुआविया का बुग़्ज़ आ जाता है, माज़अल्लाह रब्बल। इसीलिए आप पूरे 60 नहीं 100 साल तक आप करबला सुनते रहिए और अकीदे के खिलाफ आप चले गए तो करबला क्या नमाज़े का ना, हुज़ूर फरमाते मेरे अहले बैत का अगर बुग़्ज़ आ जाए और वो खाने काबा में मर जाए तो उसका कोई ठिकाना नहीं कहा जाएगा, उसका मुकम्मल ईमान नहीं है। इसीलिए ये बिगड़ते हैं वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हज़रत ये बिगड़ते हैं कमीने वो पहलू में सुलाए हुए हैं। याद रखो इस दीन को हजरत अबू बकर ने अपने खून से सींचा है, इस दीन को उमर ने अपने खून से सींचा है, इस दीन को उस्मान गनी ने हया की चादर ओढ़कर सींचा है, इस दीन को अली ने अपने हैदरी तलवार से सींचा है। इसीलिए इस्लाम और तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का, तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का, तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला, क्योंकि वक्त भी बड़ा कीमती होता है, वक्त की तलवार मेरे गर्दन पर आवेजा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला फिर आपके सामने सुनाऊंगा क्या माशाअल्लाह। सिद्दीक का पहला नंबर, अबू बकर का सिद्दीक का पहला नंबर, उमर का दूजा नंबर, उस्मान का तीजा नंबर, अली का चौथा नंबर। ओ कमीनो तुम बिगड़ते हो वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तुम बिगड़ते हो वो पहलू में सुलाए हुए हैं। फाड़ डाला शाह ने बैयत का चमकीला लिबास, और शाम तक सज्जाद उसकी धज्जिया ले आए हैं। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं, सैयारों के सिद्को अदलो करमो हिम्मत ने 4 सू शुहर है इन चारों के। या ख्वाजा गरीब नवाज, या गौसे आजम, या इमाम हुसैन, या इमाम अहमद रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों के, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत बिलाखों सलाम। मेरे बोलने में किसी भी किस्म कोई गलती खामी हुई हो तो मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, आप भी पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हक 4 यार लब्बैक या हुसैन। आप दोनों हाथ उठा के देंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जोर से बुलंद आवाज आए, करबला वालों की तारीख सुन के बैठे, अब बहादुरों की तारीख बोलिए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।